अहम तरीन मैच में पाकिस्तानी बैटिंग नाकाम। अहमदाबाद में भारत के खिलाफ 191 रन पर पूरी टीम आउट हो गई। 10 खिलाड़ी 50 ओवर बिना खेल सके। पाकिस्तान की आखिरी 7 विकेटें स्कोर में सिर्फ 36 रन का इजाफा कर सकी। कप्तान बाबर आजम 50 और मोहम्मद रिजवान 49 रन बनाकर नुमाया रहे। 192 रन के आसान हदफ के ताकुब में भारत की बैटिंग जारी है। भारतीय फास्ट बॉलर हार्दिक पांड्या की अजीब हरकत, सोशल मीडिया सार्फिन भी हैरान रह गए। गेंद पर थूक लगा दिया, प्रार्थना की फूंक मारी, कहीं कोई टोटका या मंत्र तो नहीं था। नई बहस छिड़ गई। इजरायली फौज की दरिंदगी का 8वां रोज। अल्टीमेटम खत्म होते ही गजा पर जमीनी हमले शुरू कर दिए। इजरायली मीडिया ने टैंकों के जरिए बड़ी कार्रवाई की तस्दीक कर दी। कहा हमले हमास के ठिकानों पर किए गए। फलस्तीनी काफिले पर हमले में 70 अफराद शहीद। इजरायली हुकाम का यरगमालियों की तलाश के लिए छापामार कार्रवाइयों का ऐलान। कई यरगमालियों की लाशें मिल गईं। इजरायली बमबारी में शहादतों की तादाद 2268 हो गई है। शहदा में 614 बच्चे और 370 खवातीन शामिल हैं। 8714 अफराद जख्मी हैं। इसराइल का हमास के छाता बरदार फोर्स के कमांडर की शहादत और 2 अहम जंगजू लीडर्स की गिरफ्तारी का दावा। फजाई कार्रवाइयों का दायरा बढ़ाने के लिए अमरीकी जंगी तैयारे खत्ते में पहुंच गए। लबनान की जुनूबी सरहद पर हिजबुल्लाह और इजरायली फौज में झड़पें। इजरायली फौज की जानिब से गोलाबारी के लिए टैंकों का इस्तेमाल। हिजबुल्लाह की जानिब से इजरायली सरहदी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। गजा से इनकला के लिए इजरायली हुक्म पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस बरहम। कहा इजराइल गजा में इंसानी तबाही को रोके और गजा से फलस्तीनियों के इनकला का हुक्म वापस लिया जाए। तुर्किया ने भी इनकला का हुक्म नाकाबिल कबूल करार दिया। इसराइल से हुक्म वापस लेने के लिए मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब ने भी जबरी इनकला मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का बरतानवी हममनसब और यूरोपीय यूनियन के आला अहदेदार को फ़ोन। कहा इसराइल आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की पाबंदी करे। गजा में सफाक सहूनियों का जंगी जुराइम का इर्तिकाब। निहत्ते फलस्तीनियों पर बमबारी में खतरनाक सफ़ेद फॉस्फोरस इस्तेमाल किया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने तस्दीक कर दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सफ़ेद फॉस्फोरस से हमलों की तहकीकात शुरू कर दी हैं। गैर इंसानी नाकाबंदी से अद्विया और खुराक की किल्लत शदीद हो गई है। नन्हे बच्चे दूध के लिए बिलख रहे हैं। अस्पतालों में जख्मी अद्विया न मिलने पर दम तोड़ने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा की 4 लाख फलस्तीनियों के बेघर होने की तस्दीक। दफ्तर बराए राब्ता इंसानी उमूर ने 29 करोड़ 40 लाख डॉलर की हंगामी फंडिंग की अपील कर दी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनकला की मोहलत ख़त्म होने में 17 रोज़ बाकी। तुर्कम बॉर्डर से मजीद 110 खानदानों की वापसी। कस्टम क्लियरेंस के बाद 110 खानदान 30 ट्रकों पर अफगानिस्तान में दाखिल हुए। तुर्कम बॉर्डर ज़राए के मुताबिक अब तक 900 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके हैं। इमिग्रेशन पॉइंट पर वापस जाने वालों का रश पड़ने लगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल से नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के फैसले से आप मुतासिर नहीं होंगे। नून लीग की कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को आगाह कर दिया। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राय तलब की थी। आजम नज़ीर तारड़ की सरबराही में कानूनी टीम ने कानूनी निकात की वजाहत कर दी। कानूनी टीम के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद 62(1)(f) की नाअहली 5 साल की है। सज़ा को 5 साल पूरे हो चुके हैं। यकीन है कि अल अजीज़ी और एवनफील्ड केसेस में हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मिल जाएगी। तुर्बत के इलाके सेटेलाइट टाउन में फायरिंग से 6 मजदूर कत्ल हो गए। 2 जख्मी हुए। नामालूम अफराद ने ठेकेदार के घर पर हमला करके सोए हुए अफराद को निशाना बनाया। जांबाज मजदूर तामीराती काम के लिए तुर्बत में मौजूद थे। पुलिस ने वाक़या दहशतगर्दी का शाखसाना करार दिया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा नाहक खून बहाने वालों को हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ुबैर जमाली ने वाक़े पर डिप्टी कमिश्नर और SSP से रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मी और लवाहिकीन मुल्तान रवाना। मैयतें कल से कोयटा से मुल्तान पहुंच जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।